हेलो एवरीवन, हमको देखना है अभी थर्मोमेट्री। ठीक है, थर्मोमेट्री थर्मोमेट्री मतलब क्या होता है? तो थर्मोमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर मतलब होता है थर्मोमेट्री। अब टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास में एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए टेम्परेचर मेजर करने वाला, और आप सब लोगों को पता है वो इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर का भी स्टडी हमको इसके अंदर करना पड़ेगा। थर्मोमेट्री मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, और टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास में है एक थर्मोमीटर। ठीक है, लेकिन थर्मोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है वो पहले हमको स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी है और वो फिजिकल क्वांटिटी का चेंज टेम्परेचर के चेंज के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उस हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक आधे दुकान में चले गए और उसको 2 रुपए दिए तो हमको 1 चॉकलेट देगा। हमने 4 दिए तो वो हमको 2 चॉकलेट देगा। हमने 6 रुपए दिए तो वो हमको 3 चॉकलेट देगा। तो ये जो वेरिएशन है, इस टाइप के वेरिएशन को हम बोलते हैं लीनियर वेरिएशन। हमने अगर उसको 8 रुपए दिया तो वो हमको 4 चॉकलेट देगा, हमने 10 दिए तो वो हमको 5 चॉकलेट देगा। तो ये हो गया हमारा एक लीनियर वेरिएशन। तो ऐसा लीनियर वेरिएशन होता है, ऐसा लीनियर वेरिएशन होता है, आपको पता है काय में होता है? लीनियर वेरिएशन होगा हमारा क्वांटिटी में। कौन से क्वांटिटी में? फिजिकल क्वांटिटी में, फिजिकल क्वांटिटी। और इसको हम एक दूसरा नाम भी देना चाहेंगे, दैट इज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, या तो आप इसको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलो या फिर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज बोलो। ठीक है, तो ये जो लीनियर वेरिएशन होता है फिजिकल क्वांटिटी या फिर थर्मोमेट्रिक फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज में, और ये प्रॉपर्टी किसके पास में होती है? तो ये प्रॉपर्टी किसके पास में होती है? तो सब्सटेंस के पास में होती है। और सब्सटेंस को अभी हम बोलेंगे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। ठीक है, और ये जो लीनियर वेरिएशन होता है वो क्यों होता है? तो चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होता है, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से होता है। ठीक है, अच्छे से समझो, मैं फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूं इस चीज को। क्या होता है? लीनियर वेरिएशन होता है। लीनियर वेरिएशन का मतलब मैंने तुमको बताया, किस में होता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में होता है। किस में होता है? लीनियर वेरिएशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती किसकी है? ऑफ थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अब ये थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस में इसका चेंज आता क्यों है? क्योंकि विद चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस में, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस मतलब क्या? तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? थर्मोमीटर का। थर्मोमीटर के अंदर जो भी सब्सटेंस हम यूज करेंगे उसको हम नाम देंगे थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। जैसे कि हम हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेक करने के लिए डॉक्टर के पास में जाते हैं,
तो वहां पे हमको एक थर्मोमीटर दिखता है जिसके अंदर सिल्वर कलर का कुछ तो भी लिक्विड होता है जिसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं, और वो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की वजह से, हमारे बॉडी के अंदर के हीट को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, तो सब्सटेंस हमारा क्या है? लिक्विड है, मर्क्यूरी है, बराबर है। तो वो मर्क्यूरी मतलब क्या हो गया? हमारा थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस के पास में क्या है? थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब क्या? तो वो जो आपको ट्यूब दिखाई दे रहा है ग्लास का, उसके अंदर मर्क्यूरी की एक लेंथ दिखाई पड़ेगी आपको। वो जो लेंथ है, वो लेंथ किसके हिसाब से चेंज हो रही है? लेंथ तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी है, लेंथ जो है वो लिक्विड की, वो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और वो लेंथ चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो इसीलिए हमने वो फिजिकल प्रॉपर्टी को दूसरा नाम भी दिया, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से चेंज होता है, इसलिए थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब वो जो चेंज होता है वो कैसा होता है? लीनियर। लीनियर चेंज मतलब क्या होता है वो मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है या ये जो कंप्लीट चीज है, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री मतलब इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम किसी बॉडी या सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का इस्तेमाल करके हम किसी बॉडी का या सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया कि डॉक्टर के पास में जो थर्मोमीटर रहता है उसके अंदर लिक्विड रहता, सिर्फ लिक्विड ही होना चाहिए ऐसा कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं है। थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस अलग अलग भी हो सकते हैं, उसके अंदर गैस भी हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस बेस्ड पे थर्मोमीटर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने एक वायर लिया तो वायर के अंदर क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? हमारी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो वैसे अलग अलग प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पे हमारा थर्मोमीटर बनता है। ठीक है, तो ऐसे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज डिफरेंट वाली कौन सी होती है, और हमको सिर्फ वही प्रॉपर्टीज देखना है जो हम थर्मोमीटर में यूज करेंगे, मतलब टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला होता है लेंथ ऑफ लिक्विड। लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। जो हमारे पास में थर्मोमीटर होता है उसके अंदर लिक्विड होता है मर्क्यूरी। लिक्विड है मर्क्यूरी, मतलब थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है, उसकी क्या है? प्रॉपर्टी। उसके पास में क्या है? लेंथ है। ठीक है, और वो कहां पे रखते हैं हम? तो एक ट्यूब के अंदर रखते हैं। उसका डायमीटर कैसे रहता? वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए हम उसको कैपिलरी भी बोल सकते हैं। स्मॉल डायमीटर वाले ट्यूब को हम कैपिलरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हमने उसके अंदर गैस यूज किया तो क्या हो सकता है? एक तो गैस का वॉल्यूम चेंज होगा या फिर प्रेशर चेंज होगा टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम चेंज करेंगे। ठीक है, इफ या फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर changes in gas. ठीक, at constant pressure, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम चेंजेस इन गैस। ठीक है, चौथी वाली प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस इन प्लैटिनम वायर। जब भी हम रेजिस्टेंस बेस्ड थर्मोमीटर लेंगे तो मैक्सिमम केसेस में उसके अंदर प्लैटिनम का ही वायर हम यूज करेंगे। ठीक है, देखो मैं 2 मिनट के अंदर फटाफट रिवाइज कर देता हूं। हमने क्या स्टार्ट किया? थर्मोमेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए क्या चाहिए? थर्मोमीटर।
अब थर्मोमीटर काम कैसे करता है, तो प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री के बेसिस पे। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री मतलब क्या होता है, लीनियर वेरिएशन। काय में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में। उसका दूसरा नाम क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। और ये किसके पास में होती है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के पास में होती है। और ये चेंज कब आता है, विद चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना और उसको हमने कैलकुलेट करना, क्योंकि वो चेंज कैसा होता है, लीनियर होता है, तो कैलकुलेशन करना सिंपल होता है। तो इस प्रिंसिपल के ऊपर हमारी थर्मोमेट्री बेस्ड होती है। ठीक है, अब हम उसका एप्लीकेशन देखेंगे कि ये वाले प्रिंसिपल का हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको मर्क्यूरी की लेंथ पता है, क्योंकि वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, लेंथ इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, और मर्क्यूरी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो हमको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ओल्ड थर्मोमेट्री में क्या होता था, यहां पे मैं बता देता हूं। ओल्ड थर्मोमेट्री में हम फॉर्मूलाज को कैसे यूज करते थे। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको लेंथ पता है कितनी है, मतलब उसकी जो लेंथ है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं अभी x से। तो इसकी जो लेंथ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, इसको मैं x0 लिखता हूं। वो हमको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी उसकी लेंथ रहेगी, वो थर्मोमीटर के अंदर जो भी लेंथ रहेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हमको पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे भी हमको पता है कि इसकी लेंथ कितनी रहेगी, मतलब उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी जो भी लेंथ रहेगी उसको हम बोलते हैं x100। ठीक है, और एक कोई तो भी दूसरा टेम्परेचर है ना, 0 डिग्री सेल्सियस ना 100 डिग्री सेल्सियस, 0 पे कितनी होती है लेंथ, स्टैंडर्ड हमको पता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है वो भी हमको पता है। ठीक है, अभी हमको फाइंड करना है कि इसके बीच में की कोई तो भी लेंथ हमको गिवन है, x लेंथ, ना ये वाली लेंथ ना ये वाली लेंथ। तो इतनी लेंथ है तो जरूर उस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और वो टेम्परेचर को हमको फाइंड करना है T डिग्री सेल्सियस। अभी लास्ट वाले वीडियो में जब हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था तो उसके अंदर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया था, और वो आइडेंटिटी सारे स्केल के लिए कैसी थी, कांस्टेंट थी, सेम थी। और जो जिस टाइप का चेंज हमारा टेम्परेचर वाले स्केल में आता है उसी टाइप का चेंज, लीनियर वेरिएशन, उसी टाइप का चेंज हमारा काय में आता है, फिजिकल क्वांटिटी में आता है। तो वही सारी चीजें हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था, एक गिवन टेम्परेचर है स्केल के ऊपर। ठीक है, स्केल रीडिंग जो भी हमारी, हमको ये वाला टेम्परेचर पता करना है। तो ये वाला टेम्परेचर कितना है हमारा, T डिग्री सेल्सियस। मान लिया हमने कि T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, और हम इसको कैसे लिखते थे, स्केल रीडिंग माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट। अब इसका जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट है मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 0, डिवाइडेड बाय हमने क्या किया था, अपर फिक्स्ड पॉइंट। इसका अपर फिक्स्ड पॉइंट मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ये अपर फिक्स्ड पॉइंट बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं है यहाँ पे, ये मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये अपर फिक्स्ड पॉइंट कितना लिया हमने उस केस में, तो 100 दिया हुआ है हमको, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट कितना है, 0 है, इज इक्वल्स टू जो सारी चीजें हमने टेम्परेचर के केस में अप्लाई किया वही हमको फिजिकल प्रॉपर्टीज में अप्लाई करना है। ठीक है, तो T डिग्री सेल्सियस पे लेंथ कितनी होगी, तो x होगी, तो x है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट वाले टेम्परेचर पे उसकी प्रॉपर्टी क्या थी, x0 थी। लोअर फिक्स्ड पॉइंट वाले टेम्परेचर पे x0, लोअर फिक्स्ड पॉइंट वाले टेम्परेचर पे x0 थी, डिवाइडेड बाय अपर फिक्स्ड पॉइंट कौन सा है, ये वाला अपर फिक्स्ड पॉइंट है। उस केस में अपर फिक्स्ड पॉइंट, उस केस में लेंथ कितनी थी, इतनी थी, माइनस हम क्या करते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट की फिजिकल प्रॉपर्टी x0 होगी। ठीक है, तो अभी हमको क्या फाइंड करना है, आपको दिया हुआ है x0 पता है,
x 100 आपको पता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना रहेगा, तो इतनी लेंथ है तो टेम्परेचर कितना रहेगा वो हमको पूछा रहेगा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिखेंगे, T डिग्री सेल्सियस, इसको एक ही साइड में रखो, इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास में, x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x 100 माइनस एक्स नॉट, और ये जो डिनोमिनेटर में 100 है, ये डिनोमिनेटर वाला 100 यहाँ पे आ गया, और हमको ये जो आंसर मिलेगा ये काय में मिलेगा, डिग्री सेल्सियस में। ये 100 का यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, और ये दोनों का यूनिट तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल गया हमको टेम्परेचर का फॉर्मूला। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है, किसका प्रिंसिपल है, थर्मोमेट्री का प्रिंसिपल है, जिसको हमने फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये होता है ओल्ड थर्मोमेट्री। अभी आपको मॉडर्न थर्मोमेट्री देखना, तो मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या होगा, जैसे हम मॉडर्न थर्मोमेट्री देखेंगे, मॉडर्न थर्मोमेट्री जैसे यहां पे हम 0 डिग्री सेल्सियस लेते थे लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट लेते थे हम 100 डिग्री सेल्सियस, वैसे मॉडर्न थर्मोमेट्री में हम डिग्री सेल्सियस नहीं केल्विन स्केल का यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो लोअर फिक्स्ड पॉइंट रहेगा वो रहेगा 0 केल्विन, अपर फिक्स्ड पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये देखो ये क्या है, 0 केल्विन, सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो होता है वो हमने लिया, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये क्या है, 0 केल्विन है। ये हो गया लोवेस्ट फिक्स्ड पॉइंट। अभी हमको देखना है अपर फिक्स्ड पॉइंट, तो अपर फिक्स्ड पॉइंट लिया हमने 0 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 273.15 केल्विन। अब अगर इसके बीच में या इसके अलावा कोई टेम्परेचर है तो उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे T। ये टेम्परेचर इससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 0 केल्विन पे प्रॉपर T और 273.15 केल्विन पे प्रॉपर T। अब 273.15 केल्विन ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें हमारा वाटर 3 फेज में प्रेजेंट रह सकता है। उसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे, डेफिनेटली देखेंगे। ठीक है, वो 3 फेज कौन से उसके, तो वो लिक्विड फेज में प्रेजेंट हो सकता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट हो सकता है, सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है, और गैसियस स्टेट में भी प्रेजेंट हो सकता है। मतलब जब वो लिक्विड में से जब सॉलिड में कन्वर्ट होगा, साथ में उसके कुछ वेपर्स भी निकलेंगे, मतलब लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, और उसके वेपर्स भी निकल रहे हैं। ठीक है, तो वो उसके कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होते हैं, हर जगह पे वो अवेलेबल नहीं रहेगा हमारे लिए। ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हमको वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको हम ट्रिपल पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर होता है वो 3 स्टेट में प्रेजेंट होता है, ट्रिपल पॉइंट। तो ये हो गया हमारा ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, TR बोल सकते हैं उसको शॉर्टकट में। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमने किसी बॉडी को हीट दिया, फॉर एग्जांपल मैं इस बॉडी को हीट दे रहा हूं, अगर मैं इसको हीट दे रहा हूं तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये हमने क्या कंसीडर किया, पूरी बॉडी कंसीडर किया, मतलब कौन सा स्टडी हो गया, मैक्रो, बराबर ना। लेकिन अगर हम इसके छोटे छोटे पार्टिकल का स्टडी करेंगे, मॉलिक्यूल्स का स्टडी करेंगे, तो इसको हम माइक्रो बोलेंगे। तो जैसे हम इसको हीट दे रहे, तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स है, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रही है, बराबर ना। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्यों, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, हीट मिल रही है। और जैसे जैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे उसके वाइब्रेशंस भी बढ़ेंगे। तो सबसे कम वाला जो टेम्परेचर पॉसिबल है हमारे पास में वो कौन सा होता है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, कौन सा होता है, 0 केल्विन, जो बहुत कम होता है, डिग्री सेल्सियस में उसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है, बराबर है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे इस बॉडी का, मतलब 0 केल्विन से कम करते जाएंगे,
सॉरी 0 केल्विन तक के करते जाएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस से 0 केल्विन तक, मतलब 273 केल्विन से 0 केल्विन तक। जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे इसमें से एनर्जी कम होते जाएगी, और जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होगी वैसे वैसे वो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी कम होते जाएगी, और जैसे जैसे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होते जाएगी इसके जो वाइब्रेशन का डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। अगर वो डिस्प्लेसमेंट कम हुआ तो इस सब्सटेंस को इतनी जगह नहीं लगेगी, वो इतनी जगह में एडजस्ट कर लेगा अपने आप को, बराबर ना। तो होता क्या कि अपने पास में जो प्रॉपर्टीज है, इतने प्रॉपर्टीज, ठीक है, लेंथ मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे 0 केल्विन की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसका वाइब्रेशन कम होते जाएगा, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन कम हो जाएगा उसकी लेंथ भी कम होती जाएगी। टेम्परेचर देंगे वाइब्रेशन बढ़ेगा, उसकी लेंथ बढ़ेगी। टेम्परेचर कम करेंगे, और सबसे कम टेम्परेचर कौन सा है हमारे पास में, 0 केल्विन। जब हम 0 केल्विन की तरफ बढ़ेंगे तो उसकी लेंथ और भी ज्यादा कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी निग्लिजिबल हम उसको बोल सकते हैं। तो वो जो लेंथ थी हमारी, जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, वो 0 केल्विन पे हमको कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। 0 केल्विन पे कोई वॉल्यूम नहीं। अगर हम गैस की भी बात करेंगे तो जैसे हमने 0 केल्विन की तरफ टेम्परेचर कम किया तो गैस का वाइब्रेशन भी कम हो जाएगा। गैस के वो मॉलिक्यूल्स जो रहते हैं एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं, वाइब्रेशंस की वजह से वो और ज्यादा पास में आ जाएंगे, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। वॉल्यूम निग्लिजिबल हो गया, उसका प्रेशर भी क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। तो थर्मोमीटर में हम जो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी 0 केल्विन पे क्या हो जाने वाली है, 0 हो जाने वाली है, ठीक है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस मतलब ट्रिपल पॉइंट पे वो 0 नहीं रहेगी प्रॉपर्टी, उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहेगी। तो वो जो प्रॉपर्टी रहेगी उसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी एट टीआर। टीआर मतलब ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट पे उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, और ये प्रॉपर्टी हमको नोन रहेगी, हमको पता रहेगी कि इसकी प्रॉपर्टी इस डिग्री से इस केल्विन पे कितनी होती है। तो हमको अगर कोई दूसरी प्रॉपर्टी गिवन है, मतलब अभी उसकी लेंथ इतनी नहीं है, उसकी लेंथ कितनी है, x है, तो इसकी लेंथ हो गई x। तो अगर x लेंथ है तो जरूर उस बॉडी का टेम्परेचर कितना आया होगा। जैसे हमने थर्मोमीटर को यहाँ पे टच किया, टच करने से क्या हुआ, ये थर्मोमीटर ने यहाँ से हीट को खींच लिया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। अब हमको देखना है कि इसकी लेंथ हो गई इतनी, इतनी लेंथ अगर इसकी हो गई तो इस बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो सिंपल सी प्रोसेस है हमारे, जो प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया था वही प्रोसेस हमको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्रोसेस का फॉलो करेंगे तो हमको फाइंड करना है टी, मतलब स्केल रीडिंग जो है अपनी, तो टी माइनस हम क्या करते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, और यहाँ पे लोअर फिक्स पॉइंट क्या है हमारा, 0 केल्विन, 0 है 0 केल्विन, ठीक है, 0 केल्विन डिवाइडेड बाय हम क्या लेते हैं अपर फिक्स पॉइंट, तो ये हो गया लोअर फिक्स पॉइंट, ये कौन सा हो गया अपर फिक्स पॉइंट, 0 केल्विन से तो बड़ा ही है, तो ये हो गया हमारा अपर फिक्स पॉइंट कितना है 273.15 केल्विन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये सारी चीजें जैसे हमने इधर का लिखा वैसे हम इधर का लिखेंगे, ठीक है। किस प्रॉपर्टी पे टेम्परेचर चाहिए था हमको, x पे, तो x माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0 केल्विन, उस केस में प्रॉपर्टी कितनी है 0, लिख दिया हमने 0, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा अपर फिक्स पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या है x एट ट्रिपल पॉइंट, इसको हम बोलेंगे माइनस हम क्या करेंगे लोअर फिक्स पॉइंट पे प्रॉपर्टी क्या है 0 है, कुछ भी नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं T बाय 273.15 केल्विन इज इक्वल्स टू x बाय XTR। तो T इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, और वो टेम्परेचर हमारा आ गया x बाय XTR into 273.15 केल्विन हो गया। ये फॉर्मूले से आंसर फाइंड करो या ये वाले फॉर्मूले से आंसर फाइंड करो, नो प्रॉब्लम, आंसर तुम्हारा सेम ही आएगा, ठीक है। ये क्या होता है तो 2 मिनट में अपन रिवाइज कर लेते हैं पूरा का पूरा टॉपिक क्या है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री में हम क्या मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, थर्मोमीटर चाहिए। थर्मोमीटर कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्री क्या होता है, लीनियर वेरिएशन किसका, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब लेंथ का, वॉल्यूम का, प्रेशर का, रेजिस्टेंस का,
ठीक है, और वो प्रॉपर्टी किसके पास में होती है, थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस के पास में, मतलब मर्क्यूरी हो गया, गैस हो गया, ठीक है। और वो चेंज कब होते हैं, चेंज इन टेम्परेचर, इसको हमने बोला प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमेट्रिक। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हमारे पास में 4 है, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम कैपिलरी ट्यूब के अंदर, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर चेंज होता है इन गैस, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है इन गैस, रेजिस्टेंस इन प्लैटिनम वायर। तो ये मैंने तुमको एग्जांपल इसके लिए दिया, ये सारे फॉर्मूले तुम ये तीनों के लिए भी जैसे के वैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओल्ड थर्मोमेट्री में हम 2 पॉइंट लेते थे, एक 0 डिग्री सेल्सियस, एक 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर्टी पता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रॉपर्टी पता है। मॉडर्न थर्मोमेट्री में हमने क्या लिए, 2 फिक्स पॉइंट, एक कौन सा 0 केल्विन, दूसरा कौन सा ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, उसको केल्विन में यूज करेंगे तो 273.15 केल्विन। दोनों केस में प्रॉपर्टी क्या है, 0 केल्विन, इसका मतलब एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम, हीट एनर्जी कम तो वाइब्रेशन भी कम, वाइब्रेशन कम तो नो लेंथ, नो वॉल्यूम, नो प्रेशर, 0 प्रॉपर्टी 0। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन पे उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी रहेगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी आपको दिखी अदर देन 0 और XTR, वो गिवन है, और वो प्रॉपर्टी पे टेम्परेचर कितना होगा वो फाइंड करने का फॉर्मूला हमने यहाँ पे बना लिया, T = x/XTR * 273.15 केल्विन। ये दोनों फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी गिवन प्रॉपर्टी पे जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे थर्मोमीटर्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है थर्मोमीटर्स। अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स होते हैं, यही लिक्विड बेस्ड, गैस बेस्ड, ठीक है, और फिर रेजिस्टेंस बेस्ड होता है। वेपर प्रेशर का यूज करके हम थर्मोमीटर बना सकते हैं, रेडिएशंस का यूज करके थर्मोमीटर बना सकते हैं, थर्मोकपल का यूज करके थर्मोमीटर्स बना सकते हैं। तो बहुत सारे टाइप के थर्मोमीटर्स हमारे पास में होते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे थर्मोमीटर्स, ठीक है। थैंक यू।